तो साथियों खुशी की बात यह है कि आपका जो बिहार बोर्ड एग्जाम है उसमें जो है कि पैटर्न चेंज कर दिया गया है। जैसे कि कोरोना वायरस में आपका क्वेश्चन पूछ रहा था उसी प्रकार से अब जो है कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि सभी डबल। 60 को पूछता था, 60 में 50 का आंसर देते थे, अभी वही क्वेश्चन साथियों डबल कर दिया, यानी 50 का डबल 100। जब क्वेश्चन आप लघु उत्तरी में देखा जाए तो उसका भी डबल कर दिया, आपको 15 को हल करना है, टोटल वो आपको 30 को देगा, 30 में से 15 हल करना है, और ऑब्जेक्टिव में से 100 ऑब्जेक्टिव देगा, आपको 50 को ही बनाना है ना। उसी प्रकार से आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखा जाए तो उसमें भी साथियों आपको जो है कि सिर्फ 4 प्रश्न का जवाब देना है और 8 प्रश्न। क्लियर है? ये आपका प्रश्न की संख्या डबल, यानी कि कहने का मेरा मतलब हुआ कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं कि परफेक्ट रूप से पूर्ण रूप से यदि जोड़ा जाए सभी को कैलकुलेशन किया जाए तो आपका 200 मार्क्स हो जाएगा, यानी 200 नंबर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसमें से आप यदि 95 भी नंबर ला लेते हैं आप टॉपर की गिनती में आ जाते हैं हर विषय में। क्लियर है? वो सब देखते हुए साथियों 2023 का स्पेशल वीडियोज मैं बनाने जा रहा हूं, जो कि आपको बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको ये सब सारा प्रश्न जो मैं बताऊंगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। देर के साथियों करते क्लास को स्टार्ट। तो देखिए आज का प्रश्न आपका क्या है। ये प्रश्न साथियों आपका लघु उत्तरी प्रश्न लिए है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हल करके बता दिया जाएगा और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को भी। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बता रहे साथियों आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है साथियों कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, एक मिठाई विक्रेता है उसके पास जो है कि 420 काजू वाला जो है कि बर्फी है मिठाई जो का दुकान में। आगे कहता है कि 130 बादाम की बर्फी है, 130 जो है कि बादाम वाला जो है कि बर्फी है, किसके बाद दुकान में? हलवाई के दुकान में, है ना। कहता वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। कहता वैसी ढेरी बनाना चाहते हैं कि हर ढेर में काजू और बादाम दोनों में जो कि समान संख्या रहे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आगे पर समान है तथा ये ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, कम से कम स्थान घेरे। क्लियर? इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, कितनी बर्फियां रखी जा सकती है उसके पास के 2 प्रकार की बर्फियां, एक काजू की बर्फियां एक बादाम की बर्फियां। उन्होंने कहा था न्यूनतम घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे, लेकिन दोनों से बराबर बराबर लेंगे। तो आपको साथियों माइंड में एक बात तो ऐड कर लेना है, वो कौन सी बात कि जब जब कोई भी प्रश्न हल कर रहे हैं कोई चैप्टर का हो उसमें यदि समान की बात कह दे, किसका क्या चीज का? समान और न्यूनतम, है ना, तब आपको गाइज HCF निकालना है। क्या चीज? HCF, समान समान यानी बराबर बराबर। काजू की भी, काजू का और बादाम का दोनों का बराबर बराबर पार्ट्स यूज करें तो उस कंडीशन में बराबर बराबर का मतलब HCF ज्ञात करना है। अब HCF आप 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा और एक गुणनखंड विधि द्वारा। जो आपको इजी लगे, जो आपको परफेक्ट लगे वो हिसाब से आप बना लीजिएगा, आपका बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे साथियों हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाते हैं, लिखते हैं पहले। ठीक है, तो साथियों हमने यहाँ पे लिखा कि सॉल्यूशन, सबसे पहले कोई भी सवाल बनाइएगा तो सॉल्यूशन दीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे नंबर काटने का चांस आपका हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लिखे कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 420 और 130 का HCF ज्ञात करना होगा। अब HCF आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक यूक्लिड एल्गोरिथम के द्वारा, एक आभास गुणनखंड विधि से। अब आपका मर्जी का आपको किस प्रकार से ज्यादा ऐड होता है माइंड में, कैसे समझ में आता है ना। हमने यहाँ पे लिखा कि आभास गुणनखंड विधि से, यानी कि आभास गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं तो 420 को आभास गुणनखंड विधि में तोड़ सकते हैं। यदि आप ज्यादा इंटेलिजेंट है तो डायरेक्ट आप जो है कि इस पे हमला कर सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए अब इस प्रकार से आप बचपन में भी पढ़े 2 से खिलाना है तो 2 का में 4, 2 बार में, 2 का में 2, 1 बार में, फिर 0 तो 0, है ना। उसी प्रकार से फिर 2 से खिलाने का नियम कहता है कि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 8 रहे तो 2 से भाग लगेगा, तो इकाई अंक पे 0 है तो 2 से दे रहे हैं। ये नहीं रहेगा तब दूसरा तरीका अपनाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10,
जब एक डिजिट के बाद 2 डिजिट का यूज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, लगातार 2 डिजिट आ जाए तो यहाँ पे बीच में आपको शून्य देना होगा। ऐसे आप बताइए कि 210 का दिया कितना होगा 105। यदि आप गलती से 15 कर देते तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे अंतिम में तो ना 0 ना 2 4 6 8 कुछ नहीं है। अब इसको किस प्रकार से डिवाइड, किस प्रकार से भाग देना है, तो बोल सकते अच्छा 2 का नियम खत्म, आपको 3 का नियम फॉलो कर, 2 3 5 सिर्फ यही याद रखे ना, आपका बन जाएगा जो एग्जाम में पूछेगा। क्लियर है। तो बोलिए 105 अब किससे खाएगा, तो बोल सकते कि 5 से तो खाएगा, क्योंकि 5 जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे वो 5 से भी खाता है, लेकिन 5 के पहले 3 आ रहा है तो 3 को चेक करना है, 4 को नहीं, यानी अभाज्य संख्या से चेक करना है। ठीक है। तो ये 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। बोलिए एक सबको जोड़िए, 1 0 1, फिर 1 में 5 जोड़े 6, यानी सबको जोड़िए, सब में बीच में प्लस दीजिए, 1 में 0 जोड़े 1, अब फिर 1 में ये 5 जोड़ दीजिएगा तो 6। तो 6 क्या 3 के टेबल में है, यदि है तो 3 से देना है, यदि 3 के टेबल में नहीं आता है तो उसको भी छोड़ देना है। उसके बाद 5 को अटैक करना है, या 3 के टेबल में 6 है इसलिए 3 से डिवाइड करें। ये ऐसे करने का मतलब भाग देना, भाग देकर जो आता है वो नीचे में लिख लेते हैं, आप भाग देकर ट्रैक कर सकते 3 से। तो बोले 3 3 9 है ना, 3 3 9, बाकी बचा 1 1 सटा दे 15, 3 5 15। अब इसको ऐड कीजिए 3 5 8, तो 8 3 के टेबल में नहीं है, इसलिए ये आपका ना तो 3 से खाएगा ना तो 2 से खाएगा। तो अब डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन 5, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से खिलाना तो 5 से खिला देते, 5 7 35। अब इसका कहानी खत्म। उसी प्रकार से यहाँ पे करिए 0 है तो 2 से खिलाएंगे, 2 6 12, 1 बचा 1 सटा दे 5, 2 5 6 10। अब बोले 3 से खाएगा नहीं, तो जोते 6 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं, 3 से नहीं खाएगा। तो अब यहाँ पे खिलाना कितना से 5 से, क्योंकि अंतिम में 0 5 रहे तो 5 से खाएगा। क्लियर। ये भी 5 से खा सकता था, लेकिन आप छोटा अभाज्य संख्या से अटैक करना। क्लियर है। तो जो कि आपका जो कि सुंदर बनेगा, स्वच्छ बनेगा। अब देखिए इसको खिलाए 5 एकम 5 बच गया, 5 एकम 5, 6 में 5 निकल गया, बचा 1 1 सटाइए 15, 5 3 15। अब 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या को हल ही नहीं करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से कि 420 इक्वल, ये हुआ आपका अभाज्य गुण। ये आप यदि नहीं भी बनाते, डायरेक्ट भी अटैक कर देते तो आपका सही होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं जान रहे, कमजोर स्टूडेंट है, तो क्या करना है, इस प्रकार से ही बनाना है आपको। अब देखिए 420 इक्वल कह सकते 1 2, 2 को 2 आया है, 1 3 1 5 1 7। तो यहाँ पे बिंदास होकर लिख देते 2 × 2 × 3 × 5 × 7। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसको भी लिख देते 130 बराबर, ये अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य से संख्या से खिलाना है ना। तो यहाँ से जितना भी यहाँ इसमें आएगा सब अभाज्य रहेगा। क्लियर है। तो 5 × 7, अब देखिए बोले 2 × 5 × 13, इस प्रकार से लिख लिए। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। हमें ज्ञात करना है HCF, यदि 3 को भी इसमें दिया रहता तो वैसे बनाना। और इस टाइप का प्रश्न आपके लिए एक VBI हो जाता है HCF ज्ञात करने के लिए, HCF एलसीएम दोनों भी दे सकता है, तो आपको फोकस करना इस पे। क्लियर है। तो बोले 130, ये सारा चीज इस प्रकार से लिख लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखना है कि जब HCF ज्ञात करना है तो HCF कहता है कि रे भाई हम तभी ज्ञात होंगे जब दोनों घर में होंगे। क्या क्या? जब दोनों घर में होंगे, यानी कि मीडिएटर का मतलब आपका अगवा हो जाता है। अगवा का काम क्या साथियों, कि अगवा का काम क्या है कि अपने घर में भी जा सकता है, यानी कि जब शादी लगाता है लड़का पार्टी किधर भी जाएगा, लड़की पार्टी भी जाएगा, जो लड़का या लड़की दोनों के साइड जा रहा है वो अगवा कहलाए। यहाँ पे अगवा आपका HCF कहलाएगा। क्लियर। तो दोनों घर में देखिए क्या जा रहा है, बोले ये 2 इस घर में भी, ये 2 इसमें घर में भी, यानी ये अगवा का काम कर लिया। जो अगवा है वही HCF है, तो इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा। और देखिए यहाँ 2, यहाँ इस घर में अब 2 नहीं है, ये 3 इस घर में 3 नहीं है, ये 5 इस घर में 5 है, यानी ये भी मीडिएटर का काम करेगा, यानी अगवा का। ये दोनों घर में जा रहा है तो HCF निकल, गुना में है तो सबको गुना में दीजिए। अब ये 13 ये 7, यानी कि अब मीडिएटर नहीं है। अभी गलती से मान लेते हैं कि किसी को शादी लग रहा है, कोई अगवा ही नहीं है, और डायरेक्ट कहेगा हम आए तुमसे शादी करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको डंगा भी सकता है, मारपीट भी लग सकता है, मुंह कान भी फूल सकता है ना। तो आपको ध्यान में रखना है क्या चीज, मीडिएटर जो अगवा है वो HCF है। तो आपका 2 × 5 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका क्या गया HCF हो गया। अब आप यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख दीजिएगा, अतः ये जो आपने हल किया कि 420 और
130 का एच, देखिए साथियों छोटा सा लिखा HCF इक्वल ये हो गया। इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। ऐसा जो मैंने जिस प्रकार से आपको बताया उसी तरीके से साथियों जो भी सवाल हो HCF का, है ना, तो उसको आप जा करके जो उसको बनाइए, हल कीजिए। और यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दे, मैं उसको जो कि 24 घंटा के अंदर हल करके बता सकता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ HCF वाला ही, क्लास 10 का कोई भी प्रश्न हो जाए, वो यदि आपको डाउट लगता है वो आप कमेंट कर दीजिए, आपको मैं बतला दूंगा। क्लियर? तो साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए प्रश्न आपका क्या कहता है कि बिना भाग दिए बताइए कि, कहते बिना भाग दिए, भाग भी ना दो, आप बता दो क्या है। कहता बिना भाग दिए बताइए कि 13 बटे ये 3125 जो है का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। बताना है कि शांत है या अशांत। अशांत, ये चीज आपको बताना, लेकिन बिना भाग दिए, बिना भाग दिए बताना, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि बिना छुए उसको बताना कि ये कौन है। तो उसके लिए भी आपका जो है कि एक नियम है जो आपको उसको फॉलो करना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है और लघुत्तरी प्रश्न यानी 2 नंबर का भी पूछ देता है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, डिटेल्स से आपको बताता हूँ, ताकि आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है कि शांत अशांत बताएं तो उसमें आपको अटकना नहीं है। तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। शांत तभी होगा जब हर को हल कर देना, भाग नहीं देना। हर को जब गुणनखंड में तोड़ेंगे, आवाज गुणनखंड इस प्रकार है ना, जब तोड़ेंगे तो इसमें सिर्फ आपको 2 या 5 दिख जाए। क्या क्या चीज? 2 या 5, या का मतलब 2 दिख जाए या सिर्फ 5 दिख जाए या दोनों दिख जाए, 2 और 5 दोनों, तब जाकर के शांत होगा। इनके अलावा यानी 2 और 5, सिर्फ ओनली 2 भी दिख जाएगा तो शांत, ओनली 5 भी सिर्फ एक 5 नहीं, ढेर भी 5 रहेगा कोई दिक्कत नहीं, 4 5 रहेगा तो भी शांत, 10 5 रहेगा तो भी शांत, 5 गो 2 रहेगा, 2 4 गो 2 रहेगा सिर्फ तो भी शांत, 2 और 5 दोनों रहेगा तो भी शांत, 2 गुना 5, 2 गुना 3 गो 5 रहेगा तो भी शांत। इनके बीच यदि 3 आ जाए कि 2 × 5 × ये 3, तो शांत नहीं, अशांत हो जाए, क्योंकि ये आकर के गड़बड़ हो गया। ये दोनों सक्सेस व्यक्ति है, सक्सेस व्यक्ति के बीच में असफल व्यक्ति आ गया, तो ये दोनों क्या जाए, गड़बड़ हो जाए। यानी 100 टमाटर में 1 टमाटर सड़ा हुआ दे दीजिएगा तो सबको सड़ा देगा। इसीलिए यहाँ पे क्या ना, ये दोनों ठीक था, इसमें से एक सड़ा वाला आ गया तो ये अशांत कर दिया, यानी शांत नहीं है। अशांत उसी को कहते हैं जो कि भाग देने के बाद दशमलव में पूर्ण रूप से कट जाता है। क्लियर है? और यदि 3 आ जाए तो कभी कटेगा ही नहीं, 2 5 आएगा तो बिल्कुल नहीं कट जाएगा, 5 भी आ जाएगा तो कट जाएगा, नहीं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट नोट करना है कि शांत अशांत चेक करने के लिए भिन्न में से हर को हल करना है ना। किस प्रकार से? तो इस प्रकार दिए, बनाने से पहले सॉल्यूशन इस प्रकार से, ये 3125 को लिख लेना, जैसे HCF ज्ञात करते हैं आवाज गुणनखंड विधि, उसी प्रकार से इसको ज्ञात करना है। ये तो जानते हैं, बचपन में ही पढ़े हैं, है ना। तो चलते इसको अब हल करते हैं। याद क्या रखना है, हर का को हल करके 2 गुना 5 के रूप में लाना है, या सिर्फ 2 आ जाए या फिर 5 आ गया तो शांत कहलाएगा। इसके अलावा बीच में 3 5 3 7 11 कुछ भी टपक जाए तो अशांत कर लेगा। क्लियर है? तो आइए हल करते हैं। तो बोलिए 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम में 5 है, हम बोले 0 2 4 6 8 रहेगा तभी कटेगा, 2 से ऐसे नहीं कटेगा। 3 से चेक करने के लिए जोड़ते, 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 3 के टेबल में 11 नहीं, 3 भी खल्लास। अब ऑप्शन 5, तो 5 से कटेगा, अंतिम में क्या है 5 है तो 5 से कटेगा। अब 5 से भाग दे रहे, 5 का में 31 से कम, 30 का वन में 6 बार, तो 31 में 30 निकल के बचा 1 1 हटा दीजिए, 12 तो 12, 5 दूना 10 खिलाएंगे, 12 में से 10 निकल के बचा
10 निकल जाए 12 में तो 2, तो 2 10 अटे 25, 5 के टेबल में 25 के तब 5 बार में, जितना बार में रहता है उस नीचे में। अब ये भी 5 से खाएगा कि 2 3 तो ऑप्शन नहीं है। 5 1 में 5 बोले 1 बचा, 5 दूना 10 बचा 2, 2 10 अटे 25, 5 25, फिर से 5 से खाएगा तो बोले 5 दूना 10 बचा 2 यानी 25, 5 25। इस प्रकार से भाग देना, आपको भाग दे देना साइड में यदि नहीं जानते। क्लियर? तो 5 से 5 से कम 5। अब देखें, अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं कि 13/3/125 3125 इक्वल यानी दोनों बराबर। तो क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 को 5 यानी 13 इसको हल के तो 5 पर पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, या 5 गुना 5 गुना 5। तो हमने क्या किया, इस पर 13/5 गुना 5 पर पावर 5 है। जब हम बोले सिर्फ 5 भी रहे नीचे में या 2 भी रहे तो क्या कहलाएगा, शांत। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। आपको आंसर लिख देना है कि अतः आंसर ऐसे, अतः इतना बटे इतना इक्वल क्या 13/5 का गो इसमें 5 गो है, इसलिए ये क्या है, शांत है। तो इसको बराबर हटा करके भी बोल सकते हैं शांत है। क्या है, शांत है। क्लियर है, सिर्फ शांत, बस आंसर ऐसे आपको लिख देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप साथियों ये भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, तो इसको भी मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए हमने क्या क्या प्रश्न को लिख लिया, एक बार पढ़ देते हैं। कहता है यदि बहुपद px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है ना का शून्यक अल्फा और बीटा, शून्यक अल्फा और बीटा हो, यानी इसका शून्यक जब भी निकलेगा स्क्वायर है तो 2 आंसर निकलेगा, इसलिए इन्होंने बोला अल्फा और बीटा 2 को बोल दिया। तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बता दो क्या होगा। बता दिए तो ठीक, नहीं बताए तो गलत। लेकिन अभी के बाद अभी जो मैं बताऊंगा तो इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो ऑटोमेटिक आप बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने बोला बनाने से पहले आपको सॉल्यूशन देना है। क्लियर है? अब देखना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर थोड़ा सा अटका दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा अटका दो, क्योंकि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर ये वाला तो फॉर्मूला आप एनसीईआरटी बुक में नहीं पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा पूछ दिया जाता है ना। तो आपको करना क्या है, फिर भी घबराना नहीं है। अब बीजगणित गणित का फॉर्मूला पढ़े होंगे तो जोड़ दीजिए गाइस ये वाला फॉर्मूला। देखिए पहले थोड़ा सा हम इधर जिक्र करें, भले ही टाइम लगे लेकिन आपको एग्जैक्टली प्रश्न जो है कि समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए, और हाँ जिसको लगता है कि टाइम लग रहा है, मैं शॉर्ट देखना है तो इसको शॉर्ट भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका मर्जी जो देखना है देख लीजिए, है ना। तो हम बोले कि यदि थोड़ा देर के लिए बीजगणित गणित फॉर्मूला पर जोड़ दे तो हम बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये तो आपको पता है। अब यदि हम फिलहाल यहाँ पे a को b a को अल्फा और b को बीटा से डिनोट करें, यानी a को अल्फा प्लस b को बीटा बता दे तो स्क्वायर a के स्थान पे अल्फा स्क्वायर b के स्थान पे बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये गुना है। इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और आपसे देखिए पूछा गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताएं। हमको फॉर्मूला पता नहीं है लेकिन फॉर्मूला निकालने के लिए सीख रहे हैं। देखिए कैसे आ रहा है, आपको ये याद है तो ये भी याद है। देखिए कैसे भाई, हम बोले तो ए को अल्फा माने बी को बीटा, तो ये वाला पे आधारित आ गया। हम बोले आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ भी आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। हम बोले कि ये वाला पूछा गया प्लस में, इसको ही साइड भेज दीजिए। तो बोले रिजल्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा और इस पे पावर है 2 और ये प्लस से पार आ जाएगा तो बचेगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये पार आ गई थी, बचा ये साइड में क्या बचा साथों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला जो है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये है ना। तो आप डायरेक्ट जो है कि इसके स्थान पे ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर? तो देखिए हम यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं। तो इसको देखिए क्या करते हैं, हम बोले कि ये देखिए हम बोले कि a बराबर 1 इस प्रकार से भी लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ये सब का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये जो एक्स स्क्वायर एक्स को छोड़ देते हैं, इसका गुणांक लिखते हैं।
हम बोले एक एक्स स्क्वायर है तो एक लिखे, यहाँ एक एक्स है तो बी का वैल्यू एक लिखे, यहाँ ओनली 2 है तो सी का वैल्यू 2 लिख दिए। क्लियर है। अब फॉर्मूला आपको पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अब देखिए क्या करना, अब घबराना नहीं, इसी का वैल्यू निकाल लेते, यहाँ से हल कर। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा माइनस बी अपॉन ए होता है ना पता, माइनस बी अपॉन ए होता है। क्लियर। माइनस 2 तो 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता अभी होगा सी बटा ए होता है। क्या आता है, सी बटा ए होता है। अब आप साथियों क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी माइनस तो माइनस बी का वैल्यू पता है आपका क्या 1 होता है, ए का वैल्यू पता है क्या चीज 1 होता है। माइनस 2 तो 2 इंटू सी का वैल्यू पता है क्या चीज 2 है, और ए का वैल्यू आपको पता है कि 1 है। क्लियर, क्लियर है। अब देखिए इसको हल कीजिए, बोले माइनस 1/1 कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 गुना 2 तो माइनस है तो माइनस 4/1। अब नीचे में 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हल कीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा क्या, देखिए सीधा हम लिख देते लेवल में। ठीक है। तो बोले माइनस माइनस प्लस, यानी 1 रुपया कर्जा 4 रुपया कर्जा, तो कर्जे में आते 1 4 जोड़ दीजिएगा 5, लेकिन किसमें कर्जा, कर्जा को माइनस से दिखाते यहाँ पे माइनस आ गया, जो कि आपका रिजल्ट किसका आया साथियों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यही आपका आंसर आ गया। आंसर बताने के लिए आपको अतः से स्टार्ट करना, अतः अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल -5। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना। समझिए, कहता है रेखीय समीकरण युग में दिए गए स्थितियां बनाइए। रेखिक समीकरण बनाइए, यानी कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जिस प्रकार से आप निकालते थे 2 चर वाले रेखिक समीकरण में, उसी प्रकार से यहाँ भी हल करके छोड़ देना है फर्स्ट सेकंड। वहां तो हल करके आंसर निकालते थे ना 2 एक्स और वाई का, लेकिन यहाँ पे निकाल करके छोड़ देना, यही बोला है क्योंकि 2 नंबर है ना। तो फिर से पढ़ते, कहते देखिए समीकरण युग में दिए गए स्थितियां बनाइए। अगर 2 संख्याओं का अंतर 26 है, कहते 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, तो ये आप हल करके समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, 2 को संख्या क्या है आपको पता नहीं, उसको मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे माना कि पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या, यानी दूसरी संख्या बोल सकते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर 1। 2 संख्याओं का अंतर 26, अंतर का मतलब घटाओ। ठीक है। तो घटाना किसमें, पहला में दूसरा को घटाना, तो बोल सकते आप प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्लियर है, यानी अब प्रश्नानुसार से है ना, प्रश्नानुसार। अब यहां से हम बोल सकते हैं 2 संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई इक्वल 26। 2 संख्याओं का अंतर जैसे किए तो आंसर आ जाता है 26। प्रश्न खुद लिख दिया, मेरा दिमाग इसमें कुछ नहीं था, मेरा दिमाग तो यह था माने पहले 2 संख्या का, बाकी अंतर बोला तो पहला में दूसरा घटा के आंसर 26। तो ये लिखा गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या यानी पहला संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या, देखिए पहले कहते एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या यानी ये संख्या जो कि दूसरी की 3 गुनी है, हम बोले आपको इक्वल करना है। समझिए, एक संख्या ये वाला संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी की 3 गुनी है ही पहले से, हमें इक्वल करना है तो 3 से गुना इसमें कर देना है। को कहता है कि एक संख्या, ये संख्या जो है कि दूसरी की 3 गुनी है, कौन, एक संख्या ने पहले से, जब ये है ही हमें बराबर करना है तो इस साइड में 3 से गुना कर देना, क्या आ जाएगा बराबर। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, एक्स स्क्वायर पर -3y बराबर 0, ये निकल गया समीकरण फर्स्ट, ये निकल गया समीकरण सेकंड, ये निकल गया फर्स्ट, ये निकल गया सेकंड, और आपको इसको हल करने के लिए नहीं बोला है, बस आपका यही आंसर हो गया।
क्लियर है। तो इस टाइप का एक प्रश्न देगा आपको कि समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म निकालिए, तो आप सेट कर लीजिए दिमाग में कि रैखिक समीकरण जब भी बोलेगा निकालने तो ये इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड निकाल के छोड़ देना है। क्लियर है। तो साथियों ये भी समझ में आया होगा। तो आइए अब थोड़ा सा साथियों देखिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया, कहता क्या, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज बोल दिया गया, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो थोड़ा बहुत तो चेंजिंग चाहिए ना। तो इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते, एज्यूम कर लेते कि परिमेय संख्या। जब मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। थोड़ा देर के लिए एज्यूम कीजिए। देखिए सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको हमने क्या क्या एज्यूम कर लिया कि ये परिमेय होगा भाई। थोड़ा देर के लिए आप सब भी देखते होंगे लड़का बन जाता है लड़की, छठ पूजा सब होता है तो वहाँ कई लोग देखिएगा लड़का है वो नचनिया बन जाता है ना, लड़की बन जाता है, थोड़े देर के लिए बनता है और देखने के बाद भी लगने लगता है लड़की। उसी प्रकार से और जब लड़की बनता है तो लड़की का पोशाक चाहिए, है ना, पहनावा चाहिए, तब ना बनेगा, लिपस्टिक चाहिए, पाउडर चाहिए, तब ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमने मान लिया, मैथ का तो नियम ही है, नहीं जान रहे कोई चीज तो मान लो। तो यहाँ पे मान लिए, एज्यूम कर ले कि √2 एक परिमेय संख्या। आज जैसे परिमेय संख्या यानी अब तो इस परिमेय संख्या का पोशाक चाहिए, यानी पोशाक क्या, जैसे लड़का को लड़की बनाने के लिए फ्रॉक चाहिए, साड़ी चाहिए, उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए परिमेय संख्या का पोशाक P/Q पहनावा, P/Q इक्वल हो जाएगा √2। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बहुत बहुत भी है। अब √2 का स्थान पे √3 √5 √7 √11 कुछ भी दे देगा। तो जैसे हम बना रहे वैसे बनाना है, और 2 को मिटा करके यदि 3 दे दे 3 लिख देना, 5 दे दे 5 लिख देना। क्लियर है। तो यहाँ पे दिया, तो हमने माना PQ इक्वल √2। अब क्यों भाई, क्योंकि मान ले परिमेय तो इसका पोशाक ही है वाला चीज। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन दर्शा देते, ये क्या कंडीशन दिखाते हैं, जहां जहां P एवं Q एक अभाज्य पूर्णांक क्या चीज, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, तथा क्या चीज, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। इसको समझिए कि हमने लिखा ये जो P और Q है एक सहअभाज्य पूर्णांक संख्या, यानी सहअभाज्य का मतलब कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के HCF 1 हो। आज जितना यहाँ P और Q के स्थान पे जो भी आएगा उसका HCF 1 होगा, इसलिए लिख दे हो, लेकिन Q कभी 0 नहीं हो, ये भी कंडीशन लिख दे। क्लियर है। तो ये आपको लिख लेना। अब देखिए इसमें चेंजिंग करना है, क्योंकि माने हैं परिमेय से, तो चेंजिंग करने के लिए क्या होना है कि आपको रूट को भगाना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पहले मैंने ऐसी साइड ले लिए तो खत्म है, रूट भगाएंगे तब चेंजिंग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो रूट भाग जाएगा, तो कर देते हैं। तो हम बोले P को स्क्वायर Q को भी स्क्वायर बना वर्ग, ऐसे ना इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए इसको ऐसे बोल दिए, जाइए आपका भी डाउट क्लियर। तो दोनों को वर्ग यानी स्क्वायर √2 को भी वर्ग कर दिए। क्लियर। अब बोले P तो P स्क्वायर तो P दुग होगा, तो बोल सकते P गुना P, Q भी दुग होगा, बोल सकते Q इंटू Q, एक बार √2 गुना √2 तो एगो 2। इसमें किसी को डाउट को रहा, आप साथों यहाँ से आपको हल करना। आप देखिए थोड़ा सा हलचल इसमें करते हैं, देखिए क्या करते हैं, हम बोले P गुना P तो P स्क्वायर, Q तो Q गुना एक कोना कोनी गुना होता है साथियों, इसको इसे ऐसे ही रहने दे, एक Q इसको हाई साइड दे देते हैं, तो 2 गुना Q तो 2 Q, एक Q यहाँ बचे। अब हलचल हो गया, परिवर्तन हो गया, अब इसके आगे हल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो आंसर हो तो आ गया गाइस। ये देखें हर प्रश्न में √2 √3 जो भी रहेगा इतना सा करना है, 2 को हटाना है 3 डालना है। अब बाकी बात जो लिख रहे हैं इसको थोड़ा सा याद रखना है, क्या चीज लिख रहे हैं, याद है क्या, यही समझ।
बटे में रहे तो परिमेय संख्या, और रूट में नहीं, ये बटे में नहीं है ना। 2q कुछ भी रहे तो ये पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और कभी परिमेय संख्या आई इक्वल पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कहाँ ये परिमेय, कहाँ ये पूर्णांक, तो कभी बराबर होगा नहीं। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। हम अब बता रहे हैं कि अतः पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए लिख दे परिमेय संख्या है, किंतु देखिए यहाँ पे किंतु यानी किंतु ये जो 2q है ना, तो ये पूर्णांक संख्या, किंतु 2q एक पूर्णांक संख्या है। क्या चीज? पूर्णांक संख्या है। किसी को डाउट? ये परिमेय, ये पूर्णांक, गलती से रूट में रहता तो आप परिमेय यहाँ पे आ जाता। क्लियर है? जो कि वो वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी ये वाला समझिए, √2 √3 कुछ भी आए तो ये एक पूर्णांक संख्या। अब हम कह सकते हैं परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या का मिलन कभी हो नहीं सकता। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए परिमेय संख्या, क्या चीज? परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू पूर्णांक संख्या। क्लियर है? परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या का मिलन हो नहीं सकता है, इसलिए नॉट इक्वल लिख दिए। अब जब इतना सा लिख दिए, ये तो प्रूव हो गया ना कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू पूर्णांक संख्या होगा। तो ये √2 जो है कि एक अपरिमेय संख्या, तो बोल सकते कहता है √2 एक अपरिमेय, देखिए लिख देते हैं अपरिमेय संख्या है। ये चीज सिद्ध बोला इसलिए इसको प्रूफ बोल देंगे। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। इतना सा आपको सब में लिखना। जब √2 √3 √5 √7 कुछ भी दे तो इतना सा ही बनाना है, 2 को हटाना है, 3 लगाना है। क्लियर है? तो साथियों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, फिर से मैं बोल देता हूं कि आपको कोई भी प्रश्न में यदि डाउट लगे तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में वो चीज लिख सकते हैं। क्लियर है? मेरा कर्तव्य था 5 प्रश्न को हमने हल करके बताया। अब आपका कर्तव्य है, यदि आपको कुछ करना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, तो क्या करना है? एक कर्तव्य बनता है कि जिस टाइप का हमने आपको प्रश्न बतलाया वो टाइप का जाकर के घर में रिवीजन कीजिए। बहुत सारा बुक निकल गया है, उसको लीजिए और वो वाला प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ पे है। एनसीईआरटी बुक से भी बनाइए, और हाँ केसी सिन्हा जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा बुक एनसीईआरटी ये मैथ में, तो उसमें जाकर के देखिए इस टाइप का प्रश्न कहाँ कहाँ बनाइए, और आपका जो है कि रिजल्ट बेस्ट टू बेस्ट होगा। तो साथियों यदि हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।